अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम तलाल हुसैन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सैट में बच्चे अपना टारगेट स्कोर नहीं ले पाते। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि टारगेट स्कोर लेना बच्चों के लिए क्यों मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उसको एक एक करके कुछ पॉइंट्स में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा जिसकी वजह से बच्चों के लिए टारगेट स्कोर लेना मुश्किल होता है। तो इन अ वे अगर आप इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम कर लें तो आपके लिए वो टारगेट स्कोर लेना, डिजायर्ड स्कोर लेना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि कोर्स की कंप्लीट कवरेज नहीं होती। तो जो बच्चे सैट के कंप्लीट कोर्स को कवर नहीं करते, कंप्लीट कोर्स की पढ़ाई नहीं करते, उनके लिए अपना टारगेट स्कोर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते, अगर आपको चीजें पता ही नहीं है टेस्ट के बारे में, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। अब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं मैंने, मुझे चीजें आ गई हैं, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, मैं टेस्ट सॉल्व ही नहीं कर रहा, मैंने ब्लू बुक इंस्टॉल ही नहीं की हुई, या मैंने ब्लू बुक डाउनलोड तो कर ली है लेकिन मैंने उसको यूज ही नहीं किया। तो प्रैक्टिस के बगैर भी आपका काम नहीं होगा, आपका स्कोर, टारगेट स्कोर आप अचीव नहीं कर पाओगे। और तीसरा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना टारगेट स्कोर अचीव नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जो उनकी गलती आ रही होती है वो उसको एनालाइज भी नहीं करते और उसको एनालाइज करके उसके ऊपर काम भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे, अगर आप टेस्ट सॉल्व किए जा रहे हैं और आप ये चीज चेक नहीं कर रहे हैं कि आपकी गलती क्या है और आपकी गलती कहाँ है, तो आप उस गलती को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो तरीका क्या है कि जब आप कोई भी टेस्ट सॉल्व करो तो उस टेस्ट की एक स्कोर रिपोर्ट आती है, उस स्कोर रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करें और उसमें ये देखें कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार गलत कर रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के ऊपर आप काम करें और फिर आप जाके दोबारा प्रैक्टिस टेस्ट दें, ताकि हर टेस्ट के बाद आपका एक एनालिसिस हो और आपको ये पता चले कि आप एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। इंप्रूवमेंट प्लान के बगैर अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो ये तीन मेजर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कोर नहीं कर पाते। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी गलती को एनालाइज करके उसके ऊपर दोबारा काम करके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, तो नॉर्मली यही देखा गया है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि आपका स्कोर ना बढ़े। एटलीस्ट अगर आप ये सारा काम करते हो तो आप देखोगे कि आपका एटलीस्ट 150 टू 200 पॉइंट्स की ओवरऑल इंप्रूवमेंट जरूर होगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।